बच्चों में आज आपको कक्षा 7 का महाभारत का पाठ लाक्षागृह का षड्यंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का सार ध्यान से सुनो। दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता कि किसी प्रकार पांडवों का नाश करके हस्तिनापुर पर राज्य कर सके। कौरव पांडवों ने युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और इसीलिए सिंहासन के उत्तराधिकारी समझे जाते थे, पर दुर्योधन सोचता था कि उसके पिता ज्येष्ठ होने पर भी जन्म आघात होने के कारण गद्दी ना पा सके, तो इससे उत्तराधिकारी का नियम तो नहीं बदल जाता। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण मैं ही गद्दी का अधिकारी हूँ। शकुनी, कर्ण, दुशासन आदि दुर्योधन के साथ थे। दुर्योधन ने पांडवों की बुराई करके धृतराष्ट्र को भी अपने पक्ष में कर लिया तथा पिता से पांडवों को वारणाव्रत के मेले में भेजने को कहा। दुर्योधन एक योजना बनाकर पांडवों का नाश करना चाहता था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडव वारणाव्रत चले गए। उनके जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान कर दिया तथा अगले संदेश की प्रतीक्षा करने को कहा। दुर्योधन ने पुरोचन नाम के एक मंत्री से मिलकर वारणाव्रत में लाख के एक महल में पांडवों को जलाकर मार डालने की योजना बना ली थी। लाख का वह महल ऐसा बनाया गया था जो आग के स्पर्श से ही पूरी तरह जल उठे तथा पांडव जल मरे। जैसे ही पांडव कर्णाव्रत में बने लाख महल में जाने को तैयार हुए, विदुर ने उन्हें एक संदेश भेजकर दुर्योधन की सारी योजना से सावधान करा दिया। एक कारीगर ने महल से बाहर निकलने के लिए सुरंग बना दी। पांडव महल के भीतर नहीं, इसी सुरंग में सोया करते थे, जैसे कि महल में आग लगने पर जल्दी ही बाहर निकल सके। युधिष्ठिर को पुरोचन के रंग ढंग से एहसास हो गया कि महल में आज रात को ही आग लगाई जाएगी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सचेत कर दिया। पांडवों ने उस दिन यज्ञ किया था, जिसमें नगरवासियों के साथ एक भीलनी ने भी अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन किया। भोजन के बाद वह भीलनी महल में ही सो गई। पुरोचन महल के भारी कमरे में सो रहा था। भील ने रात को महल में आग लगा दी और माता कुंती को लेकर सुरंग से बाहर आ गए। पुरोचन और अपने पुत्रों के साथ भीलनी जल मरी है। हस्तिनापुर में शोक छा गया, पर विदुर को विश्वास था कि पांडव अवश्य ही बच निकले होंगे। लाक्षागृह से निकलकर पांडव दुर्गम वन पार करते हुए गंगा तक पहुंचे, जहां उन्हें विदुर का भेजा एक आदमी नाव के साथ मिला। पांडव उसी नाव में गंगा पार हो गए। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ ध्यान से सुनना। आभास, प्रतीत। दुर्गम का अर्थ है जहां जाना कठिन है। आश्रय का अर्थ है सहारा। आक्रोश का अर्थ है गुस्सा। आपा का अर्थ है होश। तृप्ति का अर्थ है संतोष। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखो। का है लाक्षागृह किसने और क्यों बनवाया था? खा है लाक्षागृह में कौन कौन रहने गए थे? गा है पांचों पांडव हस्तिनापुर के भावी शासक के रूप में कैसे देखे जा रहे थे? गा है पांडव लाक्षागृह से कैसे बचे? बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।